फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9th का मैथ का चौथा चैप्टर है दो चर वाला रैखिक समीकरण। उसी का एक्सरसाइज 4.2 आज हम हल करेंगे, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीका से। तो गाइस, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अगर आपको सारा सवाल जो अच्छी तरीके से समझ में आएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, है कि नहीं। यहाँ पे एक समीकरण दिया है, दो चर वाला समीकरण दिया है, रैखिक समीकरण कि y बराबर 3x + 5। अब इसमें तीन विकल्प दिया है, पूछ रहा है कौन सा विकल्प सत्य है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ दिया है एक अद्वितीय हल है पहला नंबर में, दूसरा में केवल दो हल है और तीसरा नंबर में है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न आए तो सीधा हम बोल सकते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है, रैखिक समीकरण, उसका जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्यों, तो इसका जवाब देने के लिए, आंसर बताने के लिए हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हल, ठीक है। देखिए समीकरण क्या है, y बराबर 3x + 5, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको x का मान पुट करना है। यदि x बराबर 4 हो जाए तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 3 गुना x का मान क्या हो जाएगा 4 + 5, यानी कि 3 चौके 12, 5 12 + 5 12 5 17। x का मान 4, y का मान 17। इसी तरीके से एक और हम मान देखते हैं कि x बराबर अगर 5 हो जाए तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना x का मान क्या हो गया 5 + 5, तो 5 या 15 + 5 यानी कि 20। इसी तरीके से ढेर हल यानी कि अनेक हल है, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि अतः y बराबर 3x + 5 का अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, विकल्प कौन सा, 3 से। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा, सही है। क्या है, सही, ठीक है। ये हमारा आंसर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। इसमें 3 समीकरण दिया गया है, बोल रहा है तीनों का जो है 4 समीकरण मतलब हल लिखिए। क्या लिखिए, इसका भी 4 हल, इसका भी 4 हल और इसका भी 4 हल लिखिए, ठीक है। यहाँ पे समीकरण क्या दिया हुआ है हल कि 2x + y बराबर 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो 2x है इसको बराबर के हम इस दाएं तरफ लेके चले जाएंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा 7 माइनस में आ जाएगा 2x। अब यहाँ से हम 4 हल लिखेंगे। क्या लिखते हैं, यदि x बराबर 1 से स्टार्ट करते हैं 4 तक जाएंगे, जहां तक जाएगा तो x बराबर 1, तो y बराबर क्या है हमारा 7 माइनस में 2, x का मान क्या रखें हम 1, तो 7 माइनस 2 गुना कितना 2 हो जाएगा, तो 7 में 2 गया 5। ये हो गया हमारा पहला हल, x का मान 1 और y का मान 5। फिर लिखते हैं यदि x बराबर 2, तो y बराबर क्या है हमारा 7 माइनस 2, x का मान है 2, ये जो x है यहाँ पे गुना है, 2 गुना x है ना, तो गुना में है x का मान 2 बराबर क्या है 7 माइनस 2 दूनी 4, 7 में 4 गया 3, x का मान 2, y का मान 3। ये दूसरा हल हो गया हमारा। फिर लिखते हैं यदि x बराबर 3, तो y बराबर हमारा 7 माइनस 2 गुना में 3, तो 7 माइनस 2 दिया 6, 7 में 6 गया 1, 7 में 6 गया 1। ये हो गया हमारा तीसरा हल। एक और हल निकालना है हमको, तो लिखते हैं यदि x बराबर 4, तो y बराबर क्या हमारा 7 माइनस 2 गुना 4, तो 7 माइनस 8। यहाँ 8 बड़ा है और 7 क्या है छोटा है, तो 8 में 7 गया 1, बड़ा वाला के आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ लगा देंगे माइनस, तो ये माइनस है। ये हमारा हो गया 4 हल, ठीक है। इसी प्रकार से हम इस समीकरण का भी जो है 4 हल लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 4 हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, πx + y बराबर 9, इसका भी 4 हल लिखना है। लिखते हैं हल, है कि नहीं। देखिए हम बताते हैं कि πx को हम बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो y बराबर क्या है हमारा 9 और माइनस में जाएगा हमारा πx, ठीक है। πr नहीं πx। अब जो x का मान रखते हैं, यदि x बराबर 2, तो y बराबर क्या है हमारा 9 माइनस पाई गुना में 2, तो y बराबर 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। इसी प्रकार फिर लिखते हैं यदि x बराबर 3, तो बराबर 9 माइनस पाई गुना में 2, तो बराबर 9 माइनस
2 नहीं 3, 2 नहीं 3, 9 माइनस 3 पाई। फिर लिखते हैं यदि ये एक हल हो गया, x का मान 2 y का मान 9 माइनस 2 पाई, x का मान 3 y का मान 9 माइनस 3 पाई। यदि कुछ भी रख सकते हैं, x बराबर कुछ भी 4 रखते हैं, ठीक है, या फिर 5 6 7 6 रख सकते हैं। यदि x बराबर 6 तो y बराबर क्या है हमारा, यहाँ आगे में हम तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो, ठीक है ना, लेकिन नहीं लिखें तब भी चलेगा। तो y बराबर क्या है हमारा 9 माइनस पाई गुना 6 बराबर 9 माइनस पाई गुना 6 क्या आएगा 6 पाई, ठीक है। ये तीन हल निकला है अभी तक मेरा। अब निकालते हैं फिर से एक और हल निकालना है हमको। यदि x बराबर 7 तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 7, तो 9 माइनस 7 पाई। ये हो गया हमारा 4 हल। इसी प्रकार जो हम इस समीकरण का भी हल निकालेंगे। यहाँ x बराबर 4y है, इसको बराबर से ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पर हम लिखते हैं हल। क्या समीकरण क्या है, x बराबर 4y। यहाँ यदि y बराबर 3 तो x हो जाएगा 4 इंटू वाई का मान 3, तो 4 दिया 12, तो x बराबर 12। इसी प्रकार से लिखते हैं यदि y बराबर 4 तो x बराबर 4 गुना 4, 4 चौका 16। फिर लिखते हैं यदि y बराबर 5 तो x बराबर 4 गुना 5, 4 पंचा फिर 20। फिर लिखते हैं यदि y बराबर 6 तो x बराबर 4 गुना 6, 6 चौके 24। इस प्रकार से जो हम तीनों समीकरण का 4 हल हमने लिख लिया, ठीक है। तो हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3, ठीक है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। यही पूछ रहा है कि ये जो नीचे में जो हल दिया हुआ है, ये बोल रहा है इस समीकरण का जो हल है कौन कौन हल है और कौन कौन इस समीकरण का हल नहीं है। चेक कीजिए, जांच कीजिए, है कि नहीं। लेकिन यहाँ एक नंबर से हम चेक करते हैं, यहाँ लिखते हैं हल। यहाँ समीकरण क्या सबसे पहले यहाँ देखिए बताते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x का मान दिया हुआ है 0 और y का मान दिया हुआ है 2। x का मान 0, ये जो पहला ये निर्देशांक है, इसमें ये जो पहला वाला संख्या होता है ये होता है x का मान, ये दूसरा होता है y का मान। तो x का मान 0, y का मान 2। समीकरण क्या है हमारा, x माइनस 2y बराबर 4। समीकरण का दो पक्ष होता है, एक होता है बायां पक्ष, एक होता है दायां पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। तो हम LHS से लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष से, LHS से इसमें x और y का मान पुट करेंगे। अगर 4 के बराबर हुआ तो ये जो है इस समीकरण का हल है, अगर नहीं हुआ तो समीकरण का हल नहीं है। तो क्या है x माइनस 2y बराबर 4, है कि नहीं है। x का मान देखिए, नहीं एक मिनट, हमको बायां पक्ष दायां पक्ष नहीं, सिर्फ बायां पक्ष में LHS x माइनस 2y बराबर, है कि नहीं। यहाँ देखिए x का मान क्या है हमारा 0 माइनस 2 गुना y का मान क्या है 2, तो 0 माइनस 4, 0 में 4 गया तो माइनस 4, जो कि RHS के बराबर नहीं है। क्या है, RHS के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे अतः 0,2 जो है समीकरण के अनुसार x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है, 4 का हल नहीं है, ठीक है। बस हमको इतना बताना है। इसी तरीका से हम इसको भी चेक करते हैं। यहाँ लिखते हैं हल, समीकरण का समीकरण तो वही रहेगा हमारा। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे x का मान क्या, यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 2, क्या 2, और y का मान क्या है हमारा 0, कितना है 0। तो इस समीकरण क्या है हमारा x माइनस 2y बराबर 4, 2y बराबर 4। तो हम LHS से लेते हैं, LHS से LHS क्या है हमारा x माइनस 2y, x का मान क्या है हमारा 2 माइनस 2 गुना y का मान क्या है हमारा 0, 2 माइनस 0 यानी कि 2, जो कि RHS 4 के बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है RHS, है कि नहीं RHS। इसलिए जो है, इसलिए क्या 2,0 जो है x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है,
ठीक है, बस हमको इतना ही लिखना है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। वही चेक करना है हल है कि नहीं है। अगर हल होता तो यहाँ पे एक्स और वाई का मान रखते दोनों साइड LHS और RHS बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ तो इसलिए हल नहीं है, ठीक है। और हम देखते हैं तीसरा नंबर पर सेम तरीका से लिखते हैं हल। यहाँ x का मान दिया हुआ है 4 और y का मान दिया हुआ है हमारा 0, ठीक है। तो समीकरण क्या हमारा x माइनस 2y बराबर में है 4। तो हम लेते हैं LHS से LHS का x माइनस 2y, x का मान है 4 माइनस 2 गुना y का मान है हमारा 0, तो 4 माइनस 0 यानी कि 4, जो कि 4 जो है RHS, ये वाला जो RHS है राइट हैंड साइड, या यहाँ देखिए ये समीकरण है, समीकरण का एक भाग है LHS बराबर की साइड है RHS, ठीक है ना 4, ठीक है। तो 4 बराबर RHS, जो कि RHS के क्या है बराबर है कि नहीं, इसलिए जो है, इसलिए क्या 4,0 जो है किसका समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है, हल है। सेम तरीका से ये वाला भी आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या है x का मान क्या दिया हुआ है, हल x का मान दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी कि रूट 2, और y का मान क्या दिया हुआ है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो हमारा समीकरण क्या है x माइनस 2y बराबर 4, लेंगे LHS से, ठीक है। LHS का है x माइनस 2y, x का मान कितना है रूट 2 और माइनस 2 गुना y का मान क्या है 4 रूट 2, 4 रूट 2, ठीक है। तो रूट 2 माइनस 2 दे चुका 8 रूट 2, है कि नहीं। यह हमारा क्या हो जाएगा 8 रूट 2 में से 1 रूट 2 तो माइनस में 7 रूट 2, 7 रूट 2, ठीक है, जो कि RHS के बराबर हमारा नहीं है, इसलिए जो है कि रूट 2 और 4 रूट 2 जो है क्या है समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। इसी तरीका से 5 नंबर का क्या है हल में x बराबर है 1, x बराबर 1 और y बराबर भी है 1। समीकरण क्या हमारा कि x माइनस 2y बराबर 4, तो हम यहाँ लिखते हैं LHS से, जब LHS RHS के बराबर हो जाएगा यानी कि LHS से लेंगे 4 का होगा तो हल है, नहीं तो नहीं है। LHS क्या हमारा x माइनस 2y, x का मान 1 माइनस 2 गुना y का मान 1, 1 माइनस 2, 1 2 में से क्या 1 वो माइनस में, जो कि RHS के बराबर नहीं है यानी कि 4 के बराबर नहीं है, इसलिए 1,1 जो है समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम चेक कर लिए चारों पांचों समीकरण का, पांचों हल का चेक कर लिए, पांचों हल कौन सा हल जो है इस समीकरण का हल है, कौन सा हल जो है इस समीकरण का हल नहीं है। इसी प्रकार से हमारा ये प्रश्न संख्या 3 होता है समाप्त। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4, जो कि बहुत ही आसान है। प्रश्न संख्या 4 में है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x का मान दिया हुआ है 2, y बराबर दिया है 1 यानी y का मान दिया है 1। समीकरण ये है कि 2x प्लस 3y बराबर k, और k का मान हमको ज्ञात करना है। x का मान क्या दिया हुआ है 2, y का मान क्या दिया हुआ है 1। समीकरण क्या है 2x प्लस 3y बराबर k। कोई x का मान यहाँ रखना है, y का मान यहाँ रखना है समीकरण में, और k का मान आ जाएगा। देखिए हम बताते हैं 2 गुना x का मान क्या है 2 प्लस 3 गुना y का मान क्या है 1 बराबर k, 2 दूनी 4 प्लस 3 का 3 बराबर k, यानी कि 7 बराबर k, या इसको हम लिखते हैं k बराबर 7। k का आंसर हमारा आ गया। इस प्रकार से हम 4 से बनकर सवाल हल कर लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको चारों प्रश्न का हल बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सभी सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया है तो प्लीज वीडियो करिएगा लाइक और चैनल करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी या।